Turgut! Turgut! Kardeş! Turgut kardeş! Allah'ım! Turgut! Kardeş! Hadi! Saçmayasınız! Sırasın hele. दूसरी जानिब असलहान खातून की रुखसती होने के वक्त अर्तुरुल असलहान से कहता है अल्लाह आपको खुशियां अता करे। असलहान कहती है अल्लाह आपको जिंदगी दे अर्तुरुल साहब। इसके बाद तुर्गुत अर्तुरुल से मिलता है। अर्तुरुल तुर्गुत के कान में कहता है तलुए आफ्ताब के वक्त कले के मरकजी दरवाजे पर होना। तुर्गुत कहता है जैसे आपका हुक्म भाई। इसके बाद असलहान बारी बारी सबसे मिलती है और दुआएं लेती है। इसके बाद कबीले के तमाम लोग असलहान खातून जिंदाबाद तुर्गुत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अर्तुरुल कहता है चलें फिर दूसरी तरफ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर जाकर सब लोग रक्स करने लगते हैं। दूसरी जानिब अस्मा खातून तुर्गुत के खेमा में जाकर जहर उसके पानी वाले बर्तन में मिला देती है और कहती है मुझे माफ कर दे असलहान खातून। इसके बाद तुर्गुत और असलहान खातून अपने खेमा में पहुंच जाते हैं। तुर्गुत असलहान खातून का घूंघट उठाता है। तुर्गुत असलहान से कहता है ऐसा लगता है पहाड़ों के तमाम सिलसिले तमाम मुश्किलात और अंधेरों से जिनसे मैं गुजरा मुझे इस मुबारक रात तक ले आए हैं। असलहान कहती है इस दिन के बाद हम तमाम अंधेरे खत्म कर देंगे और हम तमाम मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करेंगे। तुर्गुत कहता है इंशाअल्लाह असलहान खातून। तुर्गुत असलहान से कहता है और कल जब हम अपना परचम कारा चाइसार कले के ऊपर लहराएंगे तो हमारे खेमे की तरह हमारा कबीला भी रोशन होगा। असलहान कहती है क्या आप जंग पर जाएंगे? तुर्गुत कहता है शफक के वक्त हम कले का दरवाजा खटखटाएंगे। असलहान कहती है आपका मतलब आपकी किस्मत में शादी के पहले दिन जंग पर जाना लिखा था। तुर्गुत कहता है हमारे लिए शादी की असल दावत ये जद्दोजहद है असलहान। अब अपने पंजों से दुश्मन का गला घोंटने का वक्त आ गया है। इस वजह से अगर मैं शहादत हासिल करूं तो तुम्हें अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए जो अपनी शादी के दिन शहीद हो गया। असलहान जाकर पानी वाले बर्तन से पानी डालती है और एक प्याला तुर्गुत को देती है और एक खुद पीती है। असलहान कहती है आपकी मुबारक जद्दोजहद सलामत रहे, आपकी तलवार तेज धारो। इसके बाद वो दोनों बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं। इसके बाद तुर्गुत अपने खेमा में नवाफिल अदा कर रहा होता है और इस दौरान असलहान खातून और तुर्गुत की तबीयत बिगड़ने लगती।
दोनों एक दूसरे को पुकारते हैं। अर्तुल कहता है अच्छा तो फिर खवातीन को यहाँ बुलाओ, अब इन्हें बताने का वक्त आ गया है कि हम जहाज पर जा रहे हैं। बमसी कहता है जैसे आप चाहें भाई। दूसरी जानिब तुर्गुत और असलिहान जहर के दर्द की शिद्दत की वजह से करा रहे होते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद तुर्गुत असलिहान का हाथ पकड़ लेता है। असलिहान कहती है हमें क्या हो गया है, ये किसने किया? तुर्गुत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुर्गुत कहता है ठहरो असलिहान ठहरो, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद तुर्गुत कहता है मेरे रब मुझे ताकत दे। इसके बाद तुर्गुत बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब अर्तुल भी अपने साथियों के साथ जंग पर जाने के लिए रवाना हो रहा होता है। अर्तुल आर्तुक से पूछता है कि आर्तुक साहब क्या सब कुछ तैयार है? आर्तुक कहता है सब कुछ अपनी जगह पर है जहां इसे होना चाहिए। किले के अंदर हमारे सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अर्तुल कहता है बहुत अच्छा। इसके बाद अर्तुल सिपाहियों से कहता है चलो सिपाहियों चलो रवाना होते हैं। जैसे ही अर्तुल रवाना होने लगता है इधर से तुर्गुत अपने खेमा से बाहर आ जाता है। तुर्गुत को पहरादार देखकर कहता है क्या हुआ है आपको? इतने में वो पहरादार अर्तुल साहब की आवाज लगाता है। अर्तुल घोड़े से नीचे उतरकर कहता है तुर्गुत मेरे भाई। अर्तुल कहता है तुर्गुत तुम्हें क्या हुआ है? बमसी कहता है आर्तुक साहब कुछ करें, आर्तुक साहब कुछ करें। अल्लाह। हलीमा कहती है असलिहान। हाइमा हलीमा से कहती है हलीमा खेमे के अंदर दौड़ो, तेज तेज खेमे में दौड़ो। अर्तुल कहता है तुर्गुत खुद को संभालो तुर्गुत, होश में आओ मेरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? इधर हलीमा खेमे में दौड़कर आती है और कहती है असलिहान मेरी बहन तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया गया? इतने में हाइमा और हफ्सा खातून भी अंदर आ जाती है। हाइमा कहती है क्या हुआ असलिहान? मेरी बच्ची मेरी शहजादी। हाइमा कहती है असलिहान मेरी बच्ची अपनी आंखें खोलो। हलीमा कहती है मैं जल्दी से इसका ग्लोबंद खोलती हूँ। आर्तुक अर्तुल से कहता है हजूर इनको जहर दिया गया है। बमसी कहता है ये जहर है। अर्तुल कहता है मेरे भाई किसी भी शख्स की मौत का वक्त इसका मुहाफिज होता है। शाबाश ठहरो हम तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। इसके बाद वो तुर्गुत को शिफा खाना में ले जाते हैं। इतने में हलीमा भी शिफा खाना में दौड़ती आती है और अर्तुल से कहती है हजूर मदद करें, असलिहान खातून मर रही है। आर्तुक कहता है हजूर मैं अंदर इन दोनों को देखूंगा। अर्तुल कहता है आर्तुक साहब असलिहान खातून को जरा देखें। इसके बाद बहादुर भी अंदर आ जाता है। बहादुर अर्तुल से कहता है मेरी भतीजी कैसी है, क्या हुआ है उसे? अर्तुल बहादुर से कहता है बहादुर साहब दूर हो जाए मेरी नजर से, मेरा गुस्सा इतना ज्यादा है कि पहाड़ भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब चले जाएं। इसके बाद अर्तुल कर्जा से कहता है किसी को भी कबीले से जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी भागने की कोशिश करे तुम इसे मारोगे नहीं, उसे फौरन मेरे पास लेकर आओगे। कर्जा कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। इसके बाद अर्तुल अंदर वाले खेमा में चला जाता है। अर्तुल से कहता है इन दोनों की अलामत यकसा हैं, हजूर सांसें कम आ रही हैं, होंठ और हाथ नीले हो गए हैं। इसके बाद आर्तुक सामसा से कहता है सीधा कबीले जाओ और शिफा वाले खेमे से मेरा जीन उठा कर लाओ। सामसा कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। इसके बाद अर्तुल सिपाहियों से कहता है सिपाहियों मरकजी खेमे में जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
इसके बाद आर्तुक अर्तुरुल से कहता है, हजूर हमें पता लगाना होगा कि ये किस किस्म का शैतानी जहर है। हजूर अगर हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन सा जहर है तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकता और शायद हम इन दोनों को खो देंगे। हाइमा कहती है, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अर्तुरुल कहता है, जो कोई भी हमें इस जहर के तोड़ तक लेकर जा सकता है मैं इसे ढूंढूंगा आर्तुक साहब। इसके बाद अर्तुरुल बमसी से कहता है, मेरे साथ आओ। Yeter. दूसरी जानिब खैमा में असलिहान खातून और तुर्गुत को उल्टी करवाने की कोशिश की जा रही होती है। हलीमा असलिहान से कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी मेरी बहन। इसके बाद हफ्सा खातून चिल्लाती है और कहती है, ये थोड़ा संभल गए हैं। इसके बाद असलिहान बेहोश में आ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सिपाहियों से कहता है, सबसे पहले हमें इस जलील को ढूंढना है जिसने असलिहान खातून और तुर्गुत को जहर दिया। एक बार हम इसे तलाश कर लें तो हम इस तक पहुंच सकते हैं जिसने हुक्म दिया। जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंचते हम कले पर हमले को मुअख्खर करते हैं। इसके बाद अर्तुरुल अब्दुल रहमान से कहता है, कले में मौजूद सिपाहियों को इतला दे दो, इन्हें कबीले वापिस आना है और अतसीस को बताओ कि नीका से आने वाले ताजिर का शिकार करे। उसे कहो कि इसे पकड़कर मेरे पास लाए और तुम उसके साथ वहाँ रुकोगे। अब्दुल रहमान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। इसके बाद बमसी आर्तुक से कहता है, आर्तुक साहब क्या ये बच जाएंगे? आर्तुक कहता है, या तो हम इस जहर का तरियाक तलाश करेंगे या फिर इनकी जल्द मौत की दुआ करेंगे। बमसी कहता है, आप क्या कह रहे हैं? आर्तुक साहब आप क्या कह रहे हैं? आर्तुक अर्तुरुल से कहता है, हजूर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं देखी। हम जो भी बात कर रहे हैं ये सुन सकते हैं, फिर भी ये बेहोश हैं, लेकिन ये बात करने की सकत नहीं रखते। इनकी जिल्दें तेजी से बोसीदा हो रही हैं। मजीद ये कि ये शदीद तकालीफ में मुब्तला हैं। हजूर इनके जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। आर्तुक मजीद कहता है कि ये जिसने भी किया वो इनको मरने से पहले इंतहाई सख्त तकलीफ देना चाहता था। इसके बाद अर्तुरुल आर्तुक से कहता है, आपके पास जहर और इसका तरियाक तलाश करने में कितना वक्त है? आर्तुक कहता है, अगर हम जहर का मरकज तलाश नहीं कर सकते तो बहुत हद हो तो गरूब आफ्ताब तक। इसके बाद अर्तुरुल बमसी से कहता है, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है, फौरी तौर पर करजा और अस्मा को तलाश करो। जो भी इनके खेमे में आया गया इसको फौरन मेरे पास लाओ। इसके बाद बमसी और सिपाही फौरन निकल जाते हैं। अर्तुरुल आर्तुक से कहता है, अगर हम ये तलाश नहीं करते कि इनको जहर किसने दिया तो फिर तो हम ये भी नहीं पता कर सकते कि इसका हुक्म किसने दिया। आर्तुक साहब इन दोनों के इलाज के लिए उस इंसान की तलाश जरूरी है जिसने इसका हुक्म दिया। आर्तुक कहता है कि ये कौन हो सकता है हजूर? अर्तुरुल कहता है, ये वाज़ेह है कि सिपाही तुर्गुत और असलिहान खातून से ऐसा कौन कर सकता है? ये या तो अमीर सादातीन है या फिर वो बहादुर जिसके गले में इसका पट्टा है। अर्तुरुल मजीद कहता है, अगर हम इस अदावत को भलाई में बदल नहीं पाते तो फिर बहुत ज्यादा खून बहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों को बचाने का रास्ता निकालेंगे। आर्तुक कहता है, ठीक है हजूर। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हाइमा खातून असलिहान खातून के खेमा में मौजूद होती है। इसके बाद असलिहान खातून हाइमा से कहती है, जैसे ही वो आए इनके इरादे सामने आ गए। इन्होंने बगैर किसी शर्म के मेरे ही खेमे में मुझे धमकाया। हाइमा कहती है, ये आदमी तुमसे क्या चाहता है मेरी बच्ची? असलिहान कहती है, वो मुख्तसर वक्त में सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं, वो अपनी सरदारी कायम करना चाहते हैं। हलीमा कहती है, तुम क्या करोगी असलिहान खातून? असलिहान कहती है, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने बड़े भाई के विरसे की हिफाजत करूंगी। हलीमा कहती है, हम भी अपने अर्तुरुल साहब के मकसद की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन दुमदार साहब की सोच कुछ और है। दुमदार साहब बाजार बेचना चाहते हैं, फिर इसके बाद वो अपने दूसरे भाइयों की तरफ वापस हिजरत करना चाहते हैं। असलिहान कहती है, अब क्या कह रही है हलीमा खातून? अम्मी जान, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ, जहाँ से भी मुसीबत आए, मैं कहती हूँ कि काई मेरे साथ खड़े होंगे। अगर आप भी चले गए तो फिर मैं क्या करूँगी? हाइमा कहती है, रुको मेरी बच्ची रुको, अभी तक कुछ वाजे नहीं है। सबसे पहले जिरगा मुनक्किद होने का इंतजार करते हैं। बहरहाल कल आज से बेहतर होगा और जल्द ही सिपाही तुर्गुत भी आ जाएगा। ना ही वो और ना हम तुम्हें कभी अकेला छोड़ेंगे मेरी बच्ची। इसके बाद अर्तुरुल निकाब पोश डाकू का पीछा करता है और जैसे ही वो घोड़े पर चढ़ता है उसे पकड़कर नीचे उतार लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। वो डाकू कहता है, रुको मैं महालीस के लिए काम करता हूँ, कसम से मैं कुछ
कुछ भी नहीं जानता। अर्तुरुल कहता है, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि महालिस किसके लिए काम करता है तो मैं जिंदा रखूंगा। तो कौन है वो डाकू कहता है, रुक जाओ, बस करो, मत मारो मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद दो डाकू और आ जाते हैं और अर्तुरुल पर हमला कर देते हैं। अर्तुरुल पहले वाले डाकू को ढाल बना लेता है और सब तीर उसको लग जाते हैं। इसके बाद अर्तुरुल उन दोनों को भी मार देता है। इसके बाद अर्तुरुल दौड़ता हुआ सिमको की तरफ जाता है। सिमको ने अर्तुरुल के तमाम कैदी सिपाहियों को दोबारा से कैदी बना लिया होता है। सिमको अर्तुरुल से कहता है, अर्तुरुल साहब, आप कितने नाफरमान शख्स हैं। अर्तुरुल कहता है, कभी किसी ने शेर को गीदड़ का हुक्म मानते हुए देखा है सिमको ने कैदी के गले पर तलवार रखी होती है। वही कैदी बोलता है, अर्तुरुल साहब, हमें छोड़ें और यहाँ से निकलें, जाएं और अपने आप को बचाएं। अर्तुरुल सिमको से कहता है, इन्हें जाने दें। सिमको कहता है, इन सब की जिंदगियां अब तुम्हारे हाथ में हैं, या तो तुम हथियार डालोगे या मैं इन सबको एक एक करके मार दूंगा। अर्तुरुल कहता है, तुमने जो किया इसमें मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा सिमको, और अर्तुरुल अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। इसके बाद सिमको का एक सिपाही अर्तुरुल पर पीछे से हमला कर देता है और अर्तुरुल जख्मी होकर गिर जाता है। इसके बाद सिमको का सिपाही दौड़ा आता है और कहता है, अर्तुरुल ने हमारे दो आदमियों को मारा है। सिमको कहता है, लानत हो इस तुर्क पर। इसके बाद सिमको सिपाही से पूछता है, ये क्या है। सिपाही कहता है, ये कबूतर हमें महालिस के आदमियों से एक घोड़े के साथ बंधा हुआ मिला। सिमको कहता है, तो अब समझ आई कि आरिस को इतनी जल्दी खबर कैसे पहुंच जाती थी। अब कबूतर हमारे लिए उड़ेगा। इस तरह आरिस को पता चलेगा कि अर्तुरुल मेरे हाथों में है, और जब इसे पता चलेगा तो वो हमारे लिए सोना तैयार कर देगा। इसके बाद सिमको अपने सिपाहियों से कहता है, इन्हें इकट्ठा करो, हम रात गार में गुजारेंगे। इसके बाद काराजा खातून हाइमा से कहती है, हमने सुना है कि आप बाजार बेचने के बाद हिजरत करने वाले हैं। हलीमा जवाब देती है, अभी तक कुछ भी हतमी नहीं हुआ काराजा खातून। काराजा कहती है, वाकई मैंने तो सुना है कि दुमदार साहब बहादुर साहब से बात कर चुके हैं। मुझे तो बताया गया है कि वो सरदार मुंतखब होने के बाद वो बाजार बेचना चाहते हैं। असलहान कहती है, बहादुर साहब की कब दुमदार साहब से बात हुई। काराजा कहती है, इन्हें अमीर सादातीन ने सराय में बुलाया था। इन दोनों ने इस मामले पर एक दूसरे से मिलकर बातचीत की है। जब दुमदार साहब ने कहा कि वो बाजार बेचना चाहते हैं तो बहादुर साहब ने इसको खरीदने की पेशकश कर दी ताकि ये किसी बाहर के बंदे को न बेचा जाए। इसके बाद हाइमा कहती है, हम इजाजत चाहेंगी मेरी बच्ची। इसके बाद अर्तुरुल ख्वाब में देखता है कि वो बहुत से डाकुओं के साथ लड़ रहा है। अर्तुरुल डाकुओं से कहता है, तो लगड़बग्गों का झुंड लाश के इंतजार में है। तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ अपने खून से मेरी तलवार की प्यास बुझाना है। इसके बाद अर्तुरुल एक एक करके सबको मार देता है। इसके बाद अर्तुरुल एक निकाब पोश डाकू को पकड़ लेता है और कहता है, ओ बेगैरत, अपने चेहरे से निकाब हटाओ। अर्तुरुल उसे कहता है, अपना चेहरा दिखाओ, और उसका निकाब हटाने की बहुत कोशिश करता है और इतने में अर्तुरुल की आंख खुल जाती है। अर्तुरुल कौन हो तुम पुकार कर उठ जाता है और देखता है कि वो तो एक गार में मौजूद है और उसके तमाम साथी भी वहाँ कैद हैं। इतने में पैटो अर्तुरुल के पास आता है और कहता है, अर्तुरुल साहब, आप चले क्यों नहीं जाते, आपने भागकर खुद को क्यों नहीं बचाया। अर्तुरुल कहता है, हमारी रिवायात में आप इस आदमी को रास्ते में नहीं छोड़ सकते जिसके साथ आपने सफर किया हो। पैटो कहता है, क्या मेरे जैसा चोर भी इस काबिल है। इतने में सिमको वहाँ आ जाता है और कहता है, ओ नीच, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम अर्तुरुल के करीब मत जाना, जाओ यहाँ से। अर्तुरुल कहता है, सिमको, छोड़ दो इस आदमी को, तुम्हें जो भी मसला है इसे मेरे साथ हल करो। सिमको कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कितने गुलाम मरे हैं। तुम मुझे बहुत महंगे पड़े हो, लेकिन हम अपनी मंजिल के काफी करीब हैं। एक बार मैं इन गुलामों को बेच लूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे नए मालिक के हवाले कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अर्तुरुल कहता है, जिन जलीलों ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया तुम्हें और तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानते हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम इसका मनहूस सोना लेने में कामयाब भी हो गए तो आज नहीं तो कल वो तुम सबको मार देगा। अब अगर तुम मुझे और इन गुलामों को जाने दो और इस हमला आवर का नाम मुझे बताओ, मैं इसे मार दूंगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा। सिमको कहता है, तुम और तुम्हारी ताकत इसके बराबर कुछ भी नहीं हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत होती तो तुम इसके जाल में अपने पांव पर चलकर न आ फंसते। हाइमा खातून और असलहान खातून आपस में बात कर रही होती हैं और वहाँ पर दुमदार आ जाता है। दुमदार कहता है, बाजार की मतलूबा रकम जो भी अदा करेगा, चाहे वो बहादुर साहब ही क्यों ना हो, ये मुनासिब होगा। हलीमा कहती है, असलहान खातून का
का क्या होगा? ये सिर्फ हमारी बात नहीं है बल्कि इससे इसको भी नुकसान होगा। क्या आपको नजर नहीं आता दुमदार साहब? दुमदार कहता है मैं असलिहान खातून को अपने कबीले से अलग नहीं समझता। वो मेरे बड़े भाई का विरसा है। उनकी जगह हमेशा हमारे साथ होगी। अगर वो चाहें तो वो भी हमारे साथ शामिल होकर अपने शौहर के साथ हमारे कबीले में रह सकती हैं। हलीमा कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो अपने भाई आलियार से किया गया वादा पूरा करेंगी और अपने कबीले में ही रहेंगी। और सिर्फ वही नहीं बल्कि आप तुर्गुत को भी गंवा देंगे। मैं आपके फैसले के खिलाफ हूँ दुमदार साहब। आज से मैं आर्तुक साहब की जानिब हूँ, ये अपने दिमाग में रखें। इसके बाद हलीमा गुस्से में बाहर चली जाती है। इसके बाद आरिस मारिया के पास मौजूद होता है और उसके पास सिपाही आता है। सिपाही कहता है जनाब अमीर सादातीन ने पैगाम भिजवाया है। दुमदार साहब और बहादुर साहब के माबैन एक मुआहदा तय पा गया है। कल जिरगे का फैसला आने के बाद बाजार फरोख्त हो जाएगा। आरिस लुकास से कहता है हमें इस मामले को जितना जल्दी हो खत्म करना है। हम इसे इम्कानात पर नहीं छोड़ सकते। क्या महालीस की तरफ से कोई खबर आई? लुकास कहता है फिलहाल कोई खबर नहीं जनाब। इतने में एक और सिपाही आरिस के पास आता है। सिपाही आरिस से कहता है ये खत कबूतर लेकर आया है जनाब। आरिस खत खोलकर पढ़ता है। दुमदार अपनी वालदा हाइमा खातून के पास आता है और कहता है अम्मी जान आप हमारे सरों का ताज हैं। आपकी बात किसी की भी बात से ज्यादा अहमियत रखती है। हिजरत के मामले पर मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा। हाइमा कहती है आओ मेरे पास बैठो और कहती है जिरगे में होने वाले तनाजे ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है बेटा। ऐसे वाकयात अच्छी अलामत नहीं है। अगर हमारा कबीला नाइंसाफी की आग में गिर पड़ा तो अल्लाह ना करे हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दुमदार कहता है अम्मी जान मैं इसी वजह से बाजार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े भाइयों से दोबारा मिलना चाहता हूँ वरना इस सरहदी इलाके में हमारे हालात बुरे होंगे। हाइमा कहती है तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इत्तेफाक में बरकत है। मेरा ख्याल है कि काई दोबारा एक जिस्म बन जाए, ये मुनासिब है। अर्तुगरुल को पेटो कहता है आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आपको किसने फंसाया है। अर्तुगरुल कहता है जब वक्त आया तो वो मेरे कहर का निशाना बनेंगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मारिया जमीन पर जख्मी होती है। आरिस उसके पास बैठा होता है और तबीब आ जाता है। तबीब कहता है कि इनके सर पर चोट आई है जनाब, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आरिस कहता है तुम इसको फकत इतनी देर जिंदा रख लो कि मुझसे बात करे वरना मैं तुम्हें दीवारों के नीचे फेंक दूंगा। तबीब कहता है मैं इनको होश में लाऊंगा जनाब, मेरी मदद करो, इनको बिस्तर पर ले जाओ। इसके बाद आरिस के पास एक सिपाही आता है और कहता है मैंने महालीस की मदद के लिए अपने बेहतरीन जंगजू भिजवा दिए हैं। जब महालीस उस पर हमला करेगा तो अर्तुगरुल को पता चल जाएगा कि इसके पीछे आप हैं। आरिस कहता है अर्तुगरुल को अभी नहीं पता कि इसको जाल में फंसाने वाला कौन है। सिपाही कहता है अगर इसको पता चल गया तो। आरिस खड़ा हो जाता है और कहता है अर्तुगरुल जिंदा अपने कबीले नहीं पहुंचेगा लुकास, या फिर वो अपने कबीले के साथ मरेगा। हम जंग पर जा रहे हैं। मैं इस मुनाफिकाना अमन के मुआहदे से तंग आ गया हूँ। कमांडर तरतीब दो। लुकास कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद कैदी अर्तुगरुल को देखते हैं और कहते हैं वो जिंदा है अर्तुगरुल साहब, जिंदा हैं। शुक्र है खुदावंद, हम आपके मशकूर हैं अर्तुगरुल साहब। इसके बाद तमाम के तमाम अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। अर्तुगरुल कहता है अब यहाँ अपने अपने रस्तों पर जाने का वक्त है। तुम सब अपने घर वालों अपने प्यारों के पास वापिस चले जाओ। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, आखिर आपने जो हमारे लिए किया। पेटो कहता है हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अर्तुगरुल साहब। दूसरा कैदी कहता है कि सही कहा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है आप अच्छे लोग हैं मगर ये मसला मेरे साथ है। मेरा रास्ता कठिन है, आप में इसको तय करने की ताकत नहीं है। अपने प्यारों के पास वापिस चले जाओ, ये मेरी लड़ाई है। पेटो कहता है कि फिर आप हमें लड़ाई करना सिखा दें अर्तुगरुल साहब, हमें सिखा दें ताकि जब हम घर वापिस जाएं तो हम अपने घर वालों और अपने प्यारों की हिफाजत भी कर सकें। अर्तुगरुल कहता है इनके पास घोड़े भी हैं, वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं। हम इनसे नहीं भाग सकते क्योंकि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। फिर हम इनके लिए एक फंदा लगाएंगे। पेटो कहता है कि हम ये कैसे करेंगे? अर्तुगरुल कहता है हम इनको इस मकाम पर लाएंगे जहां हम चाहते हैं। पेटो कहता है हम में से किसी के पास तलवार भी नहीं है। अर्तुगरुल कहता है कभी कभी एक पत्थर भी तलवार पर भारी हो जाता है। आप ध्यान में रखें कि आपका फेंका गया ये पत्थर गुलामी की जंजीर की एक और कड़ी तोड़कर हमें आजादी के एक और कदम करीब लाएगा। सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सच कहा आपने। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके कैदी सिपाही अपने लिए हथियार बना रहे होते हैं। इसके बाद पेटो अर्तुगरुल के पास
पास आता है और कहता है ये राख आपके खुले हुए जख्म से खून के बहाव को रोकेगी। इसके बाद अर्तुगरुल हथियार बनाती हुई लड़कियों को कहता है कपड़े को अच्छी तरह लपेटकर इसको मजबूती से कस दें, बर्छी दुश्मन के गोश्त को चीर पाए। उनमें से एक सिपाही कहता है जब मैं सिमको के हाथों में आया तो हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे, लेकिन वेस्लियस तुम हर दफा दूर भागते रहे, तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो, तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वेस्लियस सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वेस्लियस तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, तुम शायद मुझे मार दो, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी अर्तुगरुल। जैसे ही अर्तुगरुल वेस्लियस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है तो दूसरी तरफ से उन पर हमला हो जाता है और एक तीर अर्तुगरुल को जा लगता है। तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है भाई क्या आप ठीक हैं? अर्तुगरुल कहता है तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है अमीर हजरत आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं, वो अर्तुगरुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन कोपैक कहता है तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन कोपैक कहता है आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो, तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है अमीर हजरत सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इकदामात अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजती इकदामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है अर्तुगरुल इसने हमें धोखा दिया है, इसने गवर्नर वेस्लियस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे। उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। जाओ, मैं अपने कीमती मेहमान की मौजूदगी में शराब नहीं पीता। अर्तुगरुल कहता है मेरी गैर मौजूदगी में हानली बाजार जाते हुए काफिलों को डाकुओं ने घेरा हुआ था। आरिस कहता है बदकिस्मती से इस डाकुओं के मसले से हम सबको बड़ी मुश्किलात से दो चार किया गया। अर्तुगरुल कहता है अगर ऐसा है तो फिर इस मामले पर आपने हमारे साथ काम क्यों नहीं किया और आपके सिपाही भी डाकुओं के पीछे जा सकते थे। आरिस कहता है लेकिन अर्तुगरुल साहब यहाँ ताजिरों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी, हम सिर्फ अपनी हिफाजत को देख सकते थे। अर्तुगरुल कहता है ये वाज़ेह है कि आपका इसका ख्याल रखने के क्या इरादे थे, आपने बाजार से यूनानी ताजिरों को हटाने की धमकी दी थी। आरिस कहता है ये धमकी नहीं थी, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। अर्तुगरुल कहता है हम इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाजार की तिजारत की बेहतरी के लिए हम मुसलमान और यूनानी ताजिरों की बाजार में वापसी को यकीनी बनाएंगे। अगर हम ये सब नहीं करते तो आपने अमन का परचम जो मुझे दिया है इसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आरिस खड़ा हो जाता है। आरिस कहता है कारोबार में अमन शामिल है, मुनाफा है, आप जैसा शिराकतदार है, मैं इसको कबूल ना करूं मैं तो पागल हूँगा क्या? आरिस अर्तुगरुल की जानिब हाथ बढ़ाता है लेकिन अर्तुगरुल उससे हाथ नहीं मिलाता। अर्तुगरुल कहता है अच्छा तो फिर अब मैं किले का दौरा करना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान ताजिरों के हालात पर तशवीश है और आप मेरे साथ आए ताकि आपको पता चल सके कि इनको क्या जरूरत है। आरिस कहता है अच्छा तो चलें अर्तुगरुल साहब। दूसरी तरफ अतसीज एक खत लिखता है और अब्दुल रहमान से कहता है मेरे भाई मैं जो भी जानता था मैंने यहाँ लिख दिया है। दिन और रात में हिफाजत पर मामूर मुहाफिजों की तादाद किस वक्त वो निगरानी में तब्दील करते हैं, सब कुछ किले के अंदर मौजूद तैयार दस्ते हमें बुर्जों और सहन में तैनात मुहाफिजों से ज्यादा मुश्किल वक्त देंगे। अब्दुल रहमान कहता है जब सरदार हमला शुरू करेंगे तो वो जल्दी से किले का मरकजी दरवाजा बंद करने दौड़ेंगे। अतसीज कहता है फिक्र मत करो, मैं इनको सरायत कर जाने वाले सिपाहियों की मदद से रोक लूंगा। चौकस दस्ते की तादाद और इनके हथियारों की तादाद भी इस पर्चे में दर्ज है। अतसीज मजीद कहता है कि आरिस को सूरत हाल का अंदाजा होने से पहले हम अर्तुगरुल साहब और इनके सिपाहियों को
चुपके से अंदर दाखिल कर देंगे। अब्दुल रहमान मेरे भाई, हम तुर्गुत भाई की शादी का जश्न काराचाईसार में मनाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब अर्तुरुल काराचाईसार कले का दौरा कर रहा होता है। कले के ताजिर कहते हैं कि खुश आमदीद अर्तुरुल साहब, अल्लाह हमें आपसे कभी महरूम ना करे। सब लोग अर्तुरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर आरिस कहता है कि अर्तुरुल साहब, लोगों का आपके लिए ये प्यार देखकर हसद करे बगैर रहना मुमकिन नहीं होगा। मुझे तजस्सुस है कि आपने इनका एतमाद खोए बगैर ये कैसे हासिल कर लिया। अर्तुरुल कहता है सिर्फ इंसाफ के साथ गवर्नर आरिस, इंसाफ ऐसा खजाना है जिससे अमन और तमाम नेमतों का दरवाजा खुल सकता है। मैं इनको ये खजाना देता रहूंगा। आरिस कहता है आप एक दिलेर आदमी हैं, आपके साथ अमन को पाना मेरे लिए एजाज है। दूसरी तरफ असलहान खातून खेमा में मौजूद होती है और उसके पास बहादुर आता है। असलहान कहती है अच्छा तो बहादुर साहब, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बहादुर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बस मांग लो। असलहान कहती है कुछ नहीं बहादुर साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक और तोहफे का साया भी नहीं चाहती। बहादुर कहता है बेटी, मैं जानता हूँ कि हमने एक दूसरे को बहुत दुख दिया है और मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन हर चीज के बावजूद मैं तुम्हारा चचा हूँ और तुम मेरी भतीजी हो। दूसरी जानिब दारियुस कुंदूज के पास जा पहुँचता है और दारियुस बच्चों को कहानी सुनाता है। दारियुस कह रहा होता है कि बहादुर परों वाले घोड़े पर सवार हुआ और जहाँ देव था फौरन वहाँ चला गया। इस हैवान के 3 सर थे, एक सर बकरे का, एक शेर का और एक अजदहा का। परों वाला घोड़ा अजदहा की जानिब उड़ा। इस बहादुर ने अपनी तेज तलवार से इस हैवान के तीनों सरों को काटा और इसे मार डाला। गुंदूज कहता है अच्छा तो क्या वो परों वाला घोड़ा अभी भी जिंदा है? दारियुस कहता है बिल्कुल जिंदा है, अभी भी आसमान पर है, लेकिन सिर्फ बहादुर ही इसको देख सकते हैं। कुंदूज कहता है मैं एक सिपाही बनूंगा, फिर मैं क्या इस परों वाले घोड़े को देख पाऊंगा? दारियुस कहता है बिल्कुल तुम इसको देख सकोगे, अगर तुम बहुत दिलेर हुए तो तुम इस पर सवार भी हो सकते हो। इसके बाद अर्तुरुल काराचाईसार कले से वापस आ जाता है। इसके बाद निकाह तुर्गुत और असलहान खातून का निकाह कराता है। निकाह हो जाने के बाद सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। निकाह कहता है कि जानदार की बेटी असलहान खातून, क्या आपको कोनूर सिपाही के बेटे तुर्गुत से 10 ग्राम हक महर मुअज्जल सोने के एवज जो मौका पर अदा किया जाएगा से निकाह कबूल है? असलहान फौरन से कहती है कबूल है। इसके बाद निकाह तुर्गुत से कहता है कोनूर सिपाही के बेटे तुर्गुत, क्या आपको जानदार की बेटी असलहान खातून से 10 ग्राम सोना हक महर मुअज्जल के एवज जो मौका पर अदा हुआ से निकाह कबूल है? तुर्गुत भी 3 मरतबा कहता है कि कबूल है। इसके बाद निकाह कहता है गवाहान, क्या आप गवाही देते हैं? अर्तुरुल और बमसी कहते हैं हम देते हैं, हम गवाही देते हैं। इसके बाद निकाह कहता है कि अल्लाह आपकी शादी को कबूल फरमाए। इसके बाद सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। सिपाही कहता है अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है हम गवर्नर वेस्लियुस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है सुल्तान, मैंने बादाते खुद तमाम इकदाम उठा रखे हैं, आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान कहता है मैं ठीक हूँ सादातीन, मैं ठीक हूँ, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है सुल्तान, हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया, आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहता है मेरे ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है सादातीन, मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे, 2 को तो हमने घेर लिया मगर 3 भाग गए। तुर्गुत कहता है यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं हैं भाई। अर्तुरुल कहता है वेस्लियुस फिर भाग गया। बमसी कहता है बुज़दिल दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुरुल कहता है गुनगुन दुमरुल, पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ, यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। दुमरुल कहता है जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है हम वेस्लियुस के पीछे जा रहे हैं, 2 सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है आका हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियुस कहता है बेवकूफ, हम भाग नहीं रहे, अर्तुरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करेंगे, इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं, ये आखिरी लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है सराय
सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज हैं। सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जाकर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम हमले के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और सिपाही कमांडर नेकुलस के पास आता है और कहता है काई और चौदार के सिपाही सराय की जानिब सरपट दौड़। तीतान जख्मी हालत में लेटा होता है और उसके पास सामसा खाना लेकर आता है। तीतान सामसा को देखकर उठने लगता है। सामसा कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सामसा तीतान से कहता है ये लो, ये अर्तुल साहब ने अपने दस्तरख्वान से भेजा है। तीतान कहता है शुक्रिया, मेरे लिए ये एक जियाफत है। सामसा कहता है ये अम्मा हाइमा और हलीमा सुल्तान ने अपने हाथों से पकाया है, यकीनन ये किसी जियाफत से कम नहीं। तीतान कहता है अर्तुल साहब और इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं। क्या अर्तुल साहब जो भी मुसीबत में हो इसकी ऐसे ही मदद करते हैं? सामसा कहता है क्या इसमें कोई शक है? वो मजलूमों की उम्मीद है, वो किसी में फर्क नहीं करते। सिर्फ एक चीज है जिसमें वो फर्क करते हैं, वो है हक और बातिल। तीतान कहता है कितनी अच्छी बात है। सामसा कहता है मुझे बताओ क्या तुम्हारे कोई बीवी बच्चे हैं, कोई घर वाले? तीतान कहता है हमारे काफिले थे। एक दिन अचानक हमले में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। उन्होंने मेरे 2 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। सामसा कहता है मैंने तुम्हारे जख्म ताजा कर दिए, मैं इसके लिए मुआफी चाहता हूँ। दूसरी जानिब अर्तुल अपने खेमा में सिपाहियों को कहता है काराचाईसार कले को फतह करने का वक्त आ गया है। सब साथी कहते हैं अरे माशाअल्लाह, आखिरकार शुक्र है मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। अर्तुल के तमाम जंगजू अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब्दुल रहमान कहता है भाई हम इस खबर के कब से मुंतजिर थे। आर्तुक कहता है हमारी मुबारक जद्दोजहद सलामत रहे हजूर। तुर्गुत कहता है अब ख्वाब देखने का वक्त गुजर चुका, अब हमारी तलवारें बोलने वाली हैं। आर्तुक कहता है हम कब कले पर हमला करने वाले हैं हजूर। अर्तुल कहता है आर्तुक साहब तुर्गुत की शादी की अगली सुबह, शादी के बाद सुबह के वक्त आरिस को हमले की उम्मीद नहीं होगी। जब वो ये तवक्का कर रहा होगा कि हम शादी का जश्न मना रहे हैं, हम इसका शिकार करेंगे जब वो बिल्कुल भी तैयार ना होगा। इसके बाद अर्तुल तुर्गुत से कहता है और मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा होगा तुर्गुत। तुर्गुत कहता है भाई ऐसे तोहफे पर तो मेरी जान कुर्बान। आर्तुक कहता है हजूर क्या हम इसकी इतला आउ सरदारान को देंगे? खत में लिखा होता है प्यारे आरिस जो आदमी तुमने हमारे पीछे भेजे थे सब मारे गए। अर्तुल अभी भी मेरे हाथों में है। 10,000 सोने के सिक्कों के एवज तुम सल्जूक सल्तनत के साथ एक अजीम लड़ाई को रोक सकते हो। जल्द ही तुम्हें मेरी तरफ से एक और पैगाम मिलेगा। अगर जो सोना मैं चाहता हूँ तुमने मुझे ना दिया, अर्तुल को सब पता चल जाएगा। इसके बाद जो भी होगा इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सिमको। आरिस गुस्से में खड़ा हो जाता और कहता है सिमको इसने महलीस और इसके आदमियों को मार दिया। लोकास कहता है जनाब ये कैसे मुमकिन है? आरिस कहता है वो अभी भी समझता है कि मारिया इसके लिए काम कर रही है। आरिस मजीद कहता है अगर हम ये पता लगा लें कि इसका मारिया के साथ क्या ताल्लुक है तो हम इसको ढूंढ सकते हैं। आरिस कहता है फौरन जाओ और इन सबको मार दो। लोकास कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद बमसी अपने खेमा में मौजूद होता है और हलीना खाना तैयार कर रही होती है। इतने में हलीमा खातून वहाँ आ जाती है। बमसी कहता है हमारा खाना तकरीबन तैयार है, हम मिलकर खाते हैं। हलीमा कहती है अल्लाह इसमें इजाफा फरमाए, लेकिन ये खाने का वक्त नहीं है, हम तुमसे एक बहुत अहम मामले पर बात करने आए हैं। बमसी कहता है अच्छा तो बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। आर्तुक भी हलीमा के साथ होता है और वहाँ बैठ जाता है। आर्तुक बमसी से कहता है हम तुम्हारे दिल के गहरे दर्द को अच्छी तरह जानते हैं। तुम अर्तुल साहब के लिए जो भी कर सकते थे तुमने सब किया, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत के मुताबिक चुनी गई किस्मत थी। अब इससे निजात हासिल करने का वक्त है। तुम्हें खुद को उठाना है, तुम्हें अपने फराइज याद रखने चाहिए। बमसी कहता है फराइज आर्तुक साहब मुमकिन तौर पर कौन से फराइज? हलीमा कहती है दुमदार साहब हानली बाजार बेच देंगे जो हमने अपनी तलवारों से कमाया था और वो कबीले को वापस अपने भाइयों। मैंने हार मान ली थी, मैंने खुद को गुलामी के हवाले कर दिया। आपका शुक्रिया, मुझ में अपना बच्चों के पास जाने का अज़म जागा। दूसरा कैदी कहता है अर्तुल साहब खुदा आपकी हिफाजत करे, वो आपको आपके प्यारों से मिलाए। इसके बाद बहादुर अपने खेमा में मौजूद होता है और उसके पास उसके 2 सिपाही सोने से भरा संदूक लाते हैं। बहादुर की बीवी कारजा कहती है कि हजूर ये संदूक कैसा है? बहादुर वो सोने से भरा संदूक खोल देता है। अर्तुल कहता है अगर हमने आउ सरदार
सरदारान को बताया तो शायद ये अमीर सादातीन के कान तक पहुंच जाए। इससे फतह को खतरा लाक हो सकता है। हम किसी को नहीं बताएंगे। इसके अलावा हम में अल्लाह के हुक्म से इतनी कुव्वत है कि हम काराचाईसार कला फतह कर लें। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कले के दरवाजे शफक के वक्त खुलते हैं और गरूब आफ्ताब के बाद बंद होते हैं। अर्तुगरुल कहता है अब्दुल रहमान सिपाहियों के साथ कले में सरायत कर जाओ, आम से कपड़े पहनकर, जैसे तुम वहाँ तिजारत करने जा रहे हो। जब तुम कले के अंदर दाखिल होगे तो अतसीस को तलाश करना। तुम दोनों नजर में आए बगैर आरिस के हिफाजती इकदामात का पता चलाओगे। कले में क्या चल रहा है, बुर्जों पर कितने मुहाफिज तैनात हैं, फराइज पर मौजूद मुहाफिजों के पास किस किस्म के हथियार हैं, हत्ता कि मैं दीवारों में लगे पत्थरों की तादाद भी जानना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान कले के दरवाजे बंद होने से पहले वहाँ से निकलकर चौदार कबीले चले जाना। मैं वहाँ तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। अब्दुल रहमान कहता है जैसे आपका हुक्म भाई। अर्तुग कहता है हमारे सिपाही जो कले में सरायत करेंगे वो क्या करेंगे हजूर? अर्तुगरुल कहता है जब कले के दरवाजे खुलेंगे वो सहन में मुंतकिल हो जाएंगे। जब सिपाही देखेंगे कि हम पेशकदमी कर रहे हैं, हमारे सिपाही इन्हें हमारे लिए गेट बंद करने से रोकेंगे और मैं कल आरिस से मिलने कले जाऊं। वो आए तो इन पर बिजली बनकर टूट पड़ो। चलो जल्दी से शाबाश छुप जाओ। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, वो मेरी तलवार की चमक होगी। इसके बाद सादातीन दुमदार के साथ हानली बाजार में मौजूद होता है। सादातीन कहता है दुमदार क्या आपने अपने कबीले को कायल कर लिया है? दुमदार कहता है अर्तुग साहब ने बाजार और हिजरत के मामले पर बगावत करती है और इसको रोक दिया है। सादातीन कहता है इसकी इतनी हिम्मत, वो क्या चाहता है? दुमदार कहता है इंतखाब के लिए एक नया जिरगा बुलाकर खुद को सरदार के लिए नामजद करना चाहते हैं। सादातीन कहता है वाह वाह, इस अर्तुग साहब की इतनी जुर्रत तो देखो। तो अर्तुगरुल साहब की मौत के बाद इसे अपने मौके नजर आए और सरदारी की नशिस्त के लिए इसकी हवस बढ़ गई है, जबकि अजीम सुलेमान शाह का बेटा भी मौजूद है। आप खुद को इस बारे में परेशान मत करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दुमदार कहता है शुक्रिया अमीरी हजरत। दुमदार कहता है मुझे उनकी तरफ से परेशानी नहीं है। सादातीन कहता है अच्छा तो फिर आपके अंदर बेचैनी क्यों है? दुमदार कहता है अम्मी जान यहाँ से छोड़कर जाने को दिल से कबूल नहीं कर सकती, वो चाहती हैं कि मेरे भाई यहाँ आ जाएं। सादातीन कहता है दुमदार साहब आपका क्या ख्याल है कि आपके भाई वो जमीनें छोड़ देंगे जो उन्होंने अपनी बहादुरी और सुल्तान से वफादारी से कमाई हैं? वो यहाँ आ जाएंगे, फिक्र मत करें। जब वो अपने बेटों से मिलेंगी हाइमा खातून की तमाम फिक्रें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद गोगतुक सादातीन से कहता है बहादुर साहब आए हैं। सादातीन कहता है अच्छा इन्हें यहाँ आने दो। सादातीन दुमदार से तारुफ कराता है और कहता है कि ये मरहूम जानदार साहब के भाई बहादुर साहब हैं और बहादुर से कहता है कि ये मरहूम सुलेमान शाह के फर्जंद दुमदार साहब हैं। बहादुर कहता है कि आपके बाबा से वाकफियत मेरे लिए बाइस शर्फ थी, अब उनके बहादुर बेटे से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। दुमदार कहता है कि बहुत शुक्रिया जनाब। इसके बाद महालीस अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल को ढूंढ रहा होता है। इतने में उसका सिपाही कहता है कि निशानात बिल्कुल ताजा हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं। महालीस कहता है कि वो बहुत जल्द सामने होंगे, देखते हैं तुम्हारे बारे में जो कहानियां हैं वो सच है अर्तुगरुल। इतने में एक कैदी अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। अर्तुगरुल कहता है इन्हें आने दो, हम मजलूमों के खून का हिसाब जरूर लेंगे, हम इनसे इनका खून उगलवाएंगे। इसके बाद सादातीन कहता है काइयों ने हानली बाजार को अपने हक में चलाया, दुमदार साहब ने भी अपनी बेहतरीन काविश से इसके निजाम को चलाया, लेकिन ये एक तिजारत है, चीजें गलत होना शुरू हो जाओ। मैं अपने कीमती मेहमान की मौजूदगी में शराब नहीं पीता। अर्तुगरुल कहता है मेरी गैर मौजूदगी में हानली बाजार जाते हुए काफिलों को डाकुओं ने घेरा हुआ था। आरिस कहता है बदकिस्मती से इस डाकुओं के मसले से हम सबको बड़ी मुश्किलात से दो चार किया गया। अर्तुगरुल कहता है अगर ऐसा है तो फिर इस मामले पर आपने हमारे साथ काम क्यों नहीं किया और आपके सिपाही भी डाकुओं के पीछे जा सकते थे। आरिस कहता है लेकिन अर्तुगरुल साहब यहाँ ताजिरों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी, हम सिर्फ अपनी हिफाजत को देख सकते थे। अर्तुगरुल कहता है ये वाज़ेह है कि आपका इसका ख्याल रखने के क्या इरादे थे, आपने बाजार से यूनानी ताजिरों को हटाने की धमकी दी थी। आरिस कहता है ये धमकी नहीं थी, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। अर्तुगरुल कहता है हम इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाजार की तिजारत की बेहतरी के लिए हम मुसलमान और यूनानी ताजिरों की बाजार में वापसी को यकीनी बनाएंगे। अगर हम ये सब नहीं करते तो आपने अमन का परचम जो मुझे दिया है इसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला।
आरिस खड़ा हो जाता है। आरिस कहता है कारोबार में अमन शामिल है, मुनाफा है, आप जैसा शिराकतदार है, मैं इसको कबूल ना करूं मैं तो पागल हूँगा क्या। आरिस अर्तुगरुल की जानिब हाथ बढ़ाता है लेकिन अर्तुगरुल उससे हाथ नहीं मिलाता। अर्तुगरुल कहता है अच्छा तो फिर अब मैं कले का दौरा करना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान ताजिरों के हालात पर तशवीश है और आप मेरे साथ आए ताकि आपको पता चल सके कि इनको क्या जरूरत है। आरिस कहता है अच्छा तो चलें अर्तुगरुल साहब। दूसरी तरफ अतसीज एक खत लिखता है और अब्दुल रहमान से कहता है मेरे भाई मैं जो भी जानता था मैंने यहाँ लिख दिया है। दिन और रात में हिफाजत पर मामूर मुहाफिजों की तादाद किस वक्त वो निगरानी में तब्दील करते हैं, सब कुछ कले के अंदर मौजूद तैयार दस्ते हमें बुर्जों और सहन में तैनात मुहाफिजों से ज्यादा मुश्किल वक्त देंगे। अब्दुल रहमान कहता है जब सरदार हमला शुरू करेंगे तो वो जल्दी से कले का मरकजी दरवाजा बंद करने दौड़ेंगे। अतसीज कहता है फिक्र मत करो, मैं इनको सरायत कर जाने वाले सिपाहियों की मदद से रोक लूंगा। चौकस दस्ते की तादाद और इनके हथियारों की तादाद भी इस पर्चे में दर्ज है। अतसीज मजीद कहता है कि आरिस को सूरत हाल का अंदाजा होने से पहले हम अर्तुगरुल साहब और इनके सिपाहियों को चुपके से अंदर दाखिल कर देंगे। अब्दुल रहमान मेरे भाई हम तुर्गुत भाई की शादी का जश्न काराचाईसार में मनाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब अर्तुगरुल काराचाईसार कले का दौरा कर रहा होता है। कले के ताजिर कहते हैं कि खुश आमदीद अर्तुगरुल साहब, अल्लाह हमें आपसे कभी महरूम ना करे। सब लोग अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर आरिस कहता है कि अर्तुगरुल साहब लोगों का आपके लिए ये प्यार देखकर हसद करे बगैर रहना मुमकिन नहीं होगा। मुझे तजस्सुस है कि आपने इनका एतमाद खोए बगैर ये कैसे हासिल कर लिया। अर्तुगरुल कहता है सिर्फ इंसाफ के साथ गवर्नर आरिस, इंसाफ ऐसा खजाना है जिससे अमन और तमाम नेमतों का दरवाजा खुल सकता है, मैं इनको ये खजाना देता रहूंगा। आरिस कहता है आप एक दिलेर आदमी हैं, आपके साथ अमन को पाना मेरे लिए एजाज है। दूसरी तरफ असलहान खातून खेमा में मौजूद होती है और उसके पास बहादुर आता है। असलहान कहती है अच्छा तो बहादुर साहब क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। बहादुर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत